आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से आज लोग जानवरों को बचाने के लिए एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग सभी जो भी वाइल्ड लाइफ जानवर जो होते हैं उन सभी को बचाया जाए, ऐसे में सांपों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे दो लोग मौजूद हैं जो कि सांपों का रेस्क्यू करते हैं, जिन्हें हम सर्प मित्र भी कहते हैं। एक शुभम है और दूसरे उमा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अभी ओरमांझी में एक नया स्टार्ट किया गया है, बटरफ्लाई पार्क स्टार्ट किया गया है कि तितलियों की जो प्रजाति लुप्त होते जा रही है उसे बचाने के लिए वहाँ पे वो रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से सांपों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ये हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जिस तरीके से लोग सांप को देखते ही डर जाते हैं या फिर उसे मतलब मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, ऐसे में सांप हमारे लिए कितने लाभदायक है और हमारे इस पूरे मतलब पर्यावरण के लिए किस तरीके से लाभदायक है और उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सांप नाम सुनते ही ना लोग डरते हैं, ये सच्चाई है। चाहे वो जिस एज ग्रुप का हो, 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसके अलावा वो 50 साल का ही आदमी क्यों ना हो, वो नाम सुनेगा डरेगा। तो डरने का भी रीजन जानिए। अब डरता क्यों है? जानकारी नहीं है। मतलब क्या है कि जिस दिन मैंने कार चलाना स्टार्ट नहीं किया था ना, तो मुझे भी डर था कि मैं किसी को ठोक दूंगा, तो वो अज्ञानता थी मेरी। तो जिस दिन मैं जान गया कि कार ऐसे चलता है तो वो मेरे लिए ईजी हो गया, यूज्ड टू हो गया मैं उसके लिए। तो वही है कि हमारा एक ही मोटो है कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, जहाँ भी लोग रहते हैं कि ईच एंड एवरी वन जाने सांप के बारे में। देखिए, हमारे क्षेत्र में जितने भी सांप मिलते हैं, 27-28 तरह के जितने भी सांप मिलते हैं, उसमें से 5 वेनेमस हैं, बाकी सब नॉन वेनेमस हैं। तो चलिए उन सांपों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो हमारे रांची जिला में मिलते हैं। उसमें से 4 सांप है। पहला सांप है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, दूसरा सांप है कॉमन करेत, तीसरा सांप है आपका रसल वाइपर और चौथा है आपका बैंडेड करैत और एक 5वां है पीट वाइपर, जो हमारे ये इस जिला में नहीं मिलता है, वो दूसरे जिला में मिलता है, पर भी हमारे यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी 20-22 सांप हैं, सब के सब नॉन वेनेमस। मतलब क्या है कि अगर आपको काट ले, आपके ऊपर से गुजर जाए, तो आपके को कोई हानि नहीं है। तो ये जानकारी की बात हुई। और दूसरी बात आपने बोला कि उनको बचाना क्यों आवश्यक है, तो देखिए हमारा वो इकोसिस्टम का पार्ट है, हम लोग को सेव करना ही चाहिए। रीजन क्या है ना कि आप चैन देखेंगे, चैन में लिंक होता है, साइंस में पढ़े होंगे आप, हर चैन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब क्या है कि अगर इस वाले पार्ट को आप मारिएगा तो इधर वाला पार्ट अपने आप बढ़ते जाएगा, तो वो नहीं करना है। अब देखिए उसका और फैक्ट बताते हैं, मेडिकेशन वाला पार्ट, कि हमारी बहुत सारी दवाएं जो होती है उसी से बनती है, सांप के मेडिसिन से बनती है। तो आपको क्या करना है और जानकारी रखना है। अगर आप जानिएगा, मारने का प्रयास नहीं कीजिएगा। रीजन क्या है कि हम लोग पिछले 6 सालों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में लोग अब स्वीकार कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग इतना ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि मारने से पहले हम लोग को जरूर कॉल करते हैं, भैया यहाँ सांप निकला है तो आप आ जाइए उसका रेस्क्यू के। मारते नहीं है इतना। तो अभी कांके क्षेत्र में हम लोग का जो एरिया है, अब लोग अवेयर हुए हैं, सांपों के बारे में जान रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं और उनको बचा भी रहे हैं। तो इनसे हमें भी मोटिवेट मिल रहा है कि चलिए लोग जान रहे हैं उनके बारे में, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी कितने सांपों का आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है? हम लोग को अभी तरीके के सांपों का किया? देखिए, हम लोग 6 सालों से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो हम लोग लमसम अभी 2500 से 3000 के करीब सांप रेस्क्यू कर चुके हैं। इसमें हम लोग 27 तरह के सांप रेस्क्यू किए हैं, जिसमें बहुत सारे स्नेक है, लेकिन कॉमनली हम लोग को इधर से रसल वाइपर, कोबरा, बैंडेड करैत और कॉमन करैत, और इसके अलावा आपका नॉन पॉइजन में होरोरा हो गया, ढोड़ हो गया, फिर से ये क्या बोलते हैं, धामन हो गया, बहुत सारे हैं लेकिन कॉमनली मिल जाते हैं। देखिए आपने जो बात बोला ना कि बटरफ्लाई के लिए काम किया जा रहा है, आप सोचिए मतलब कि एक जीव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, पर सांपों के लिए प्रयास नहीं है। सांपों के लिए अभियान की आवश्यकता है। सांपों को तो कैसे ही मार दिया, कैसे अभियान की आवश्यकता है, हमारा क्या प्रयास रहेगा, देखिए वो तो समय बताएगा। हमारा ये प्रयास है कि बच्चों का जो बुक आता है ना, बुक में सांपों की सही जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप बच्चों को सही जानकारी देना स्टार्ट नहीं कीजिएगा कि इतने सांप हमारे जिला में मिलते हैं, हमारे देश में मिलते हैं, मतलब क्या है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में वो चीज़ आना बहुत आवश्यक है। जब तक एक बच्चा नहीं जानेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपना नॉलेज को फाइन करता है। तो ये पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को आना और सरकार का इस क्षेत्र में प्रमुखता से काम करना जरूरी है, क्योंकि सरकार जो भी काम करते, इसे देखिए आपको एक जानकारी देते हैं कि गवर्नमेंट का नियम है कि 24 जिलों में एक अस्पताल
स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट सरकारी करेगा। हाँ। तो ट्रीटमेंट कहाँ होती है भाई? ट्रीटमेंट नहीं होती है। रीजन क्या है कि लोग भी अवेयर नहीं है, बुक में लोग क्या है कि उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप बटरफ्लाई का पार्क का बात करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि सांपों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि लोगों को डर लगता है। अरे मतलब डर लगता है, उसको मार खत्म कर दीजिएगा आप, ये क्या तरीका हुआ? उसको जानिए, समझिए कितना बचाना है, किनको क्या करना है, किनकी आबादी कम हो रही है। तो ये जानकारी इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं और प्रयासरत तो रहेंगे। पर देखिए, सरकार तो बहुत हम लोग को नीरस लगता है। रीजन क्या है कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि लोग ऊपर की ओर बात पहुंचे, पर पता नहीं कान में जाता है, बात नहीं जाता है। पर बचाने की आवश्यकता है। लोगों में सांपों को लेकर के कई तरह के अंधविश्वास भी है। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर सांप कहीं देख लिया तो उसकी आंखों में हमारी तस्वीर चली जा रही है। अजगर सांप को लेकर के है कि वो इंसान को जिंदा निगल जाता है। कुछ का कहना है कि सांप गाय के पैर में लपेट के मतलब बहुत सारी अंधविश्वास भी है। और जब पूजा आती है, जैसे अभी सावन चल रहा है हमारा, तो सावन में अभी लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि शिव जी के सांप जो होते हैं, नाग सांप, उसे दूध पिलाते हैं जा करके। देखिए, मतलब आप जो बात बोल रहे हैं ना, हम लोग ये अंधविश्वास वाला बात क्या है पता है कि हम लोग इतने डीप हैं सांप के क्षेत्र में कि अंधविश्वास क्या अंधविश्वास है बताते हैं आपको। कि जहां जाइए, मतलब कि जिस रीजन में जाइए, वहां सांपों के बारे में अलग अंधविश्वास है। मतलब अगर आप जा रहे हैं हमारे ईस्ट में जा रहे हैं तो वहां सांपों के बारे में अलग कहानी है, वेस्ट जा रहे हैं तो अलग कहानी है। तो इतनी कहानियां हैं, जितने हम लोगों ने 30-40 कहानी इकट्ठा किया। जैसे कि गर्भवती महिला को सांप देखना नहीं चाहिए, नीम का पत्ते से सांप का इलाज होता है, नाग के पास में नागमणि होता है। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। इस तरह की जानकारी लोगों के पास में है कि नागमणि क्या, मतलब देखिए वो भी पढ़ा लिखा लोग, शिक्षित लोग वो देखिए, बोलता है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हमारा एक प्रोग्राम था अभी झारखंड हाई कोर्ट में, तो हम लोग अवेयरनेस का कैंप लगाते रहते हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति अच्छे पोस्ट में, अच्छे ओहदे में, वो व्यक्ति हमसे पूछते हैं, क्या तुम लोग नागमणि देखा है कभी? हंसी आएगा आपको। तो आप सोच के देखिए, तो उनको समझाना पड़ा कि देखिए मटेरियल क्या होता है। आप साइंस में पढ़ रहे होंगे, मटेरियल मतलब क्या होता है कि अगर मेटल का एक भी भाग हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर डाला जाए तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमारे बॉडी की तरह ही स्नेक का बॉडी होता है। अगर उसमें नागमणि मतलब कोई भी बाहर का सब्सटेंस रहे तो वो वहाँ रह नहीं सकता है। तो भैया अपना कॉमन सेंस लगाइए, नागमणि नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, सारी मनगढ़ंत चीजें हैं। इच्छाधारी नाग का भी होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। हमारे समाज में सांपों को लेके बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, जिनको हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से दूर करते हैं। और सभी जगह कई उसमें सबसे प्रमुख ये है ना कि भैया आपसे ना हाथ जोड़ते हैं, झाड़ फूक मत करवाइए, मत करवाइए। सबसे पहला आग्रह रहता है, मत करवाइए भाई। आपको डॉक्टर के अलावा ना कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। और जानते हैं, आपका जो ज्ञान है वही आपको बचाएगा। रीजन क्या है ना कि अगल बगल के लोग मार देते हैं। हम लोग ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं, मतलब कि जहां सांप का बाइट हुआ है वहां लोग ब्लेड से काट देता है, रस्सी बांध देता है। तो मतलब ये क्या तरीका है? वहां खून चूसना एक हुआ था कुड़ू वाला घटना। ये एक लड़का गेम खेल रहा था, उसको पता भी नहीं चला, बाइट किया, कोबरा बाइट था, तो वो खेल ही रहा था, फिर उसको फिर दोबारा बाइट किया और उसको कोई बोल दिया कि वहां जिस जगह काटा उसको चूसो, जब खून निकालो वहां। और वो लड़का वो करने लगा, 15 मिनट बाद उसका डेथ हो गया। मतलब कि हम लोग 20वीं सदी में जीते हुए 21वीं सदी में आ गए हैं। और वहां पर लोग क्या है कि ये 1970 का पिक्चर देखते हुए कि उसमें बताया कि फोटो खींच लेता है, तुम चूस लोगे तो बच जाओगे, वो चीजें अभी हो रही हैं। अभी भी लोग काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं, वास्तविकता में आए ही नहीं है। अज्ञानता है, जो मूवी देखते हैं और वही चीज करना चाहते हैं। स्वीकार करना है सांपों को। देखिए कम से कम 20 सांपों को तो स्वीकार कीजिए, 5 जहरीलों को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि उनसे आपको थ्रेट है, उनसे डर है, घबराते हैं, पर बाकी जो सांप मिल रहे हैं उनको स्वीकार कीजिए। उनको भी जीने का अधिकार है, जितना हमारा था। हम लोग अपने आप को इवॉल्व कर लिए, हमारी बुद्धि आ गई, हमारे साथ वो भी इस पृथ्वी पर आए थे, उनको भी अधिकार दीजिए जीने का। नहीं दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों के हिसाब से किस तरीके की अवेयरनेस मतलब गवर्नमेंट के साइड से होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, जिससे वो लोग सांप से डरे नहीं, उनको समझे और उनको बचाने की कोशिश करें? देखिए अब क्या बताएं, हम लोग तो खुद अपने माध्यम से, देखिए जहां तक हमारा पहुंच है, रांची जिला में 60 किलोमीटर माध्यम से हम लोग करते हैं, अवेयरनेस करने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकली सांप बताना पड़ता है कि कौन सा स्नेक है, पहचान करवाना पड़ता है, आप इसके बारे में जानिए। फिर हम लोग मोबाइल के थ्रू भी करते हैं, जो कॉल करता है भैया बताइए कि फ़ोटो खींच के करते हैं तो सेंड करते हैं हमें, तो उसके माध्यम से भी हम लोग करते हैं। बहुत सारे जो भी होता है हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि लोगों को कैसे अवेयर किया जा सके। देखिए आपके माध्यम से ना एक चीज़ और जान लीजिए कि
सांपों का प्राथमिक उपचार जानिए और कहाँ इलाज कराना है वो बहुत जरूरी जानकारी आपको देते हैं। प्राथमिक उपचार क्या होता है? सबसे पहले आपका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब क्या कि अपने आसपास की चीज़ों कैसे यूज करना है। हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। सांप अगर काट लिया और सांप दिख रहा है, फोटो खींच लीजिए, आपको 90% जानकारी मिल जाएगा उससे। उसके अलावा क्या करना है? सांप दो ही जगह बाइट करता है, हाथ या पैर में। क्या करना है? उसको फ्रेश वाटर से पूरा साफ कर देना है। उसके बाद में पतला पट्टी, टाइट नहीं करना है, पतला पट्टी बस सपोर्ट के लगा के अपने सिर में लगा लेना ताकि वो ज़्यादा हिले नहीं। टीटी का टीका लगवा लीजिए और जहाँ भी जाइए, जिस हॉस्पिटल में वहाँ बताइए कि हमको सांप काटा, आपका इलाज बहुत तेजी से किया जाएगा। ये प्राथमिक उपचार है, ये जानकारी आपकी जान बचा लेगी। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है आपके पास। लोग झाड़ फूक का सहारा लेते हैं और पता नहीं और क्या क्या चीजें करवाते हैं। ये तो बिल्कुल हम लोग तो इससे दूर रहना, लोगों को हमेशा बोलते हैं हम लोग जिस भी माध्यम से, इस झाड़ फूक के चक्कर में कभी मत जाइए। आपका डॉक्टर भगवान है, आपको बाइट कर लिया अगर वेनेमस ने तो आपको डॉक्टर ही बचा पाएगा। देखिए, हम लोग डाटा में बात करते हैं, हम लोग फैक्ट में बात करते हैं। पिछले एक महीने में 30 व्यक्तियों का बाइट केस हमारे नॉलेज में आता है। बाकी बाइट कितनों का हुआ होगा हम लोग को जानकारी नहीं है। 30 लोगों को बाइट रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है। 30 लोगों को बाइट होता है, 30 लोगों में 4 लोग मर जाते हैं, हमारे नोन में मरते हैं। रीजन क्या है उनका मरने का? कि वो लोग झाड़ फूक कराने जाते हैं। हमारे पास पिछले 2 बार ऐसे केस आए हैं जिसमें लोगों ने क्या किया है, हमारी बातों को नहीं माना है और उसके बाद में हम लोग को बोल दिया, चकमा दिया हम लोगों का। क्या बोला कि रिम्स चले गए भैया, और वो लोग झड़वाने पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जब उनका कंडीशन क्रिटिकल होता है तब आके हम लोग को क्या बोलते हैं, भैया मेरा बचवा को बचा लीजिए। तो कैसे बचेगा भैया? अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जानकारी नहीं रखिएगा तो कैसे जानकारी मिलेगा आपको? इसीलिए सबको बचाने का प्रयास कर रहा है। इंसानों को बचाइए, वाइल्ड लाइफ को बचाइए। जैसा आपने देखा है, इनकी जो मुहिम है कि सांपों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप उनसे डरेंगे और उनको जिस तरीके से आज तक हम लोग सांप को मारते आए हैं या फिर भगाने का काम करते हैं वही सब करते आएंगे। इनकी एक और अपील है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, बच्चों को बताया जाए कि किस तरीके से सांप कितने प्रकार के होते हैं, कौन से उसमें जहरीले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इन सब मुहिमों के बाद जिस तरीके से अभी मतलब वन विभाग जो है वो जो जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से वो सांपों के लिए भी एक अलग व्यवस्था कर सके। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।